रेगिस्तान की खामोशी के बीच कच्छ के रण में बसा एक ऐसा शहर जो आज से लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता की ऊंचाइयों को छू चुका था। इस रहस्यमयी नगर का नाम है धौलावीरा। साल 1967 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद जेपी जोशी ने इस भूले बिसरे शहर को दुनिया के सामने लाया। धीरे धीरे जमीन के नीचे छुपा एक महान नगर फिर से सांस लेने लगा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक अनोखा नगर था जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आबाद रहा। ये शहर सिर्फ बसा ही नहीं बल्कि फला फूला। ये शहर दो प्राचीन नदियों के संगम पर बसा हुआ था, उत्तर में मानसर नदी और दक्षिण में मानहर नदी। यही कारण था कि ये नगर जल और कृषि दोनों के लिए अत्यंत उपयुक्त था। धौलावीरा केवल एक प्राचीन शहर नहीं था, यह अपने समय का एक बेहद सुनियोजित और वैज्ञानिक नगर था। आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ ऐसी शहरी योजना अपनाई गई जो आज के आधुनिक शहरों को भी चुनौती देती है। धौलावीरा का शहर 3 मुख्य भागों में विभाजित था। सबसे ऊपर था सिटाडेल, उसके नीचे मध्य नगर और सबसे नीचे निचला नगर। सिटाडेल शहर का सबसे ऊंचा और सबसे सुरक्षित भाग था। यहीं शासक वर्ग रहते थे, प्रशासनिक भवन स्थित थे और महत्वपूर्ण गतिविधियां यहीं संपन्न होती थीं। मध्य नगर धौलावीरा का जीवन केंद्र था। यहीं व्यापारी वर्ग निवास करता था, जिनके मकान आमतौर पर 2 से 3 मंजिला होते थे। निचला नगर शहर का सबसे विस्तृत भाग था। यहाँ शिल्पकार, मजदूर और आम नागरिक रहते थे, जिनके मकान अधिकतर 1 मंजिला होते थे। धौलावीरा की सड़कें सीधी, चौड़ी और एक दूसरे के समानांतर थीं। हर सड़क दूसरी सड़क से सही कोण यानी राइट एंगल पर मिलती थी। ये स्पष्ट रूप से ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। हर सड़क के दोनों ओर पत्थर से ढकी हुई नालियां बनी थीं। धौलावीरा का सबसे अद्भुत पहलू था इसका जल प्रबंधन। धौलावीरा में 16 से अधिक बड़े जलाशय पाए गए हैं। यहाँ वर्षा जल संचयन को जीवन का आधार बनाया गया है। बारिश का पानी छतों से, सड़कों से और आसपास की पहाड़ियों से पत्थर से बनी नहरों के माध्यम से सीधे जलाशयों तक पहुंचता था। यही कारण था कि भीषण सूखे के समय भी यहाँ जल की कमी नहीं होती थी। ये प्रणाली अपने समय से कई हजार साल आगे थी। धौलावीरा के इतने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के कारण इसे लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। धौलावीरा केवल एक आवासीय नगर नहीं था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। शहर के मध्य भाग में सुनियोजित बाजार क्षेत्र पाए गए हैं, जहां व्यापारी और कारीगर अपने उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। धौलावीरा में मिट्टी के बर्तन, मनके, शंख और पत्थर के आभूषण तथा धातु के औजारों का व्यापार होता था। धौलावीरा के लोग मेसोपोटामिया, आज के इराक जैसी दूरस्थ सभ्यताओं से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। धौलावीरा में खेल और मनोरंजन को भी विशेष महत्व दिया गया था। शहर के मध्य में खेल के मैदान थे। यहाँ संभवतः देश का पहला ओपन एयर एम्फी थिएटर भी मौजूद था। ये स्थल सभाओं, प्रदर्शनियों और सामुदायिक समारोहों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये दर्शाता है कि कला और मनोरंजन का महत्व हजारों साल पहले भी भली भांति समझा जाता था। कुछ अवशेषों से ये अनुमान लगाया गया है कि धौलावीरा में प्रारंभिक खगोलीय प्रयोगशाला जैसी व्यवस्था थी। धौलावीरा के पत्थरों के नीचे दबा हुआ था एक ऐसा संदेश जो आज से लगभग 5000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी चुप है। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पुरातत्वविदों को मिला पत्थर पर जड़ा हुआ एक अद्भुत चिन्ह पट। इसे इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। ये चिन्ह सफेद जिप्सम, व्हाइट जिप्सम से बनाए गए थे। लेकिन सवाल वही है, इस पर लिखा क्या था? क्या यह शहर का नाम था, किसी राजा या शासक का संकेत, या फिर कोई धार्मिक या प्रशासनिक संदेश? आज तक कोई नहीं जानता।
आखिर इतनी भव्य और अत्यंत उन्नत सभ्यता का पतन आज भी अपने आप में एक गहरा रहस्य बना हुआ है। शोध बताते हैं कि धोलावीरा के पतन का मुख्य कारण था भीषण जल संकट और नदियों के मार्ग में परिवर्तन। धौलावीरा केवल अतीत नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक सोच, नगर नियोजन और जल बुद्धि का जीवित प्रमाण है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी,